फाइनली सोने पे सुहागा हो गया। एपिसोड का एंड कल वाला याद होगा आपको, जहां शिवानी ने हाँ बोल दी शादी के लिए। और फिर जो गायत्री का रिएक्शन थे हैं, फिर वो गायत्री के पास जाके बोलती है रिस्पेक्टिव आपने जो कहा, पर आपसे पहले मुझे सारी बात ओम बता चुका है। मतलब समझ सकते हो ना, ओम ने पहले ही जब रात को गायत्री ने बोल दिया था उसके तुम्हारे लिए कल सरप्राइज है, तो समझ गया ओम कि ये गड़बड़ करने वाले। तो उसी रात उसने शिवानी को फोन लगाया और अपना काला चिट्ठा, पूरा चिट्ठा, अट्ठा चिट्ठा सारा का सारा बक दिया कि ये ऐसी है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये वो सब खुली किताब कर दी। बोला अब ये काफी है तुझे ना बोलने के लिए। बोला वो लड़की का डिसीजन होता है ना बोलना, तुम्हारा नहीं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि अब शादी करनी है। हाँ। और फिर हुई वहां पे ओम की धमाल एंट्री, जहां ओम बोलता है वेरी गुड, आपको जो करना था कर दिया, पर जीत आखिर मेरी हुई। फिर रसगुल्ला निकाल के उसकी चाशनी पूरी की पूरी उसके सामने निकाल के खाया और वट से स्वैग मार के निकला, जहां गायत्री का रिएक्शन देखने जैसा था। फिर ओम ने बोला कि देखो, क्योंकि शिवानी ने कहा कि बिजनेस में अगर ओम मेरा साथ देगा तो हम इस कंपनी को बहुत आगे लेके जाएंगे। बोला नहीं शिवानी, ये बिजनेस तुम्हारा है, तुम्हारे पापा का है, मेरा नहीं। अगर तुम मुझे काबिल समझती हो तो मेरा सीवी तुम्हारे पास है। अगर उस काबिलियत पे तुम अगर मुझे जॉब दोगी तो एज एम्प्लॉय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ भी दूंगा और इस कंपनी को आगे भी लेके जाऊंगा। पर अगर मैं तुम्हें काबिल लगता हूं तो, ना कि प्रेशर में आके तुम्हारा पति हूं तो बैठे बिठाए बिजनेस पे बैठ जाऊं, नहीं। फिर बोला यही बात है तुम्हारी अच्छी लगती है। उसको हर बात ओम की अच्छी लग रही है और गायत्री को ये देख कर और जलन भी हो रही है। तो फिर सब लोगों ने मुंह मीठा किया, गले मिले, हैप्पी एंडिंग। गायत्री ने बोला मुझे निकलना होगा होटल के लिए, क्योंकि वहां ईशा भी कांड करके बैठी है गायत्री के लिए। जैसे ही निकली दोनों बहनें, गायत्री और उसकी बहन बार, ओम ने गाड़ी रास्ते पे रोक दी, जहां गायत्री का हाथ पकड़े बोला बदतमीजी, लो चली में अपने देवर की बारात लेके। मतलब क्या गाने और क्या टशन था यार, मजा आ गई। मतलब बोला यार आज का एपिसोड कमाल था, कुछ भी बोलो। पर फिर गायत्री पहुंची, जहां ऑलरेडी ईशा और गायत्री की जो असिस्टेंट है लड़की, वो दोनों मिल के सेलिब्रेट कर रहे थे कि कमाल प्रेजेंटेशन थी, मान गए ईशा, क्या मैजिक दिखाया तूने एंड मोमेंट पे, ये वो बोल के मेरी गैर हाजिरी में क्या की। और डिजाइन, ये डिजाइन कैसे चेंज किया मूवमेंट पे, और ये डिजाइन मेरी नहीं थी इतने में पीछे। बोला ये डिजाइन ऑसम है। एमडी ने क्या बोला, बोला हाँ रात को मैंने ही चेंज करवाई थी कुछ प्रेजेंटेशन देने के लिए। गुड, कोई काम हो तो तुमसे सीखे, इसे कैसे प्रेजेंटेशन। गायत्री इसी बात के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, सीखिए कुछ गायत्री से। मतलब सारा क्रेडिट गायत्री लेके गई। फिर गायत्री ने बोला वो स्वीट रूम के लिए आ रहे हैं तो फटाफट उनका रूम रेडी करो। बोला आओ ईशा। बोला उस हिटलर को क्यों बोल दिया। बोला कुछ नहीं, हम काम करने, हम काम कर रहे हैं, क्रेडिट लेने के लिए मैं नहीं आई हूँ। बोला वाह क्या महान हो तुम। फिर बोला कि स्टाफ के पास पूछ के कि स्टाफ अभी पता नहीं दिख नहीं रहा सफाई का, तो स्वीट ड्रीम रूम कैसे ओके करूँ। बोला 30 मिनट है तुम्हारे पास, तुम करो जाके। फिर गायत्री ने उनको फोन किया कि आधा घंटे इनको और होल्ड रखो, सफाई वालों को आने नहीं चाहिए होटल के अंदर वो लोग। तब तक ईशा पूरा रूम में पहुंची। 30 मिनट था पूरा रूम साफ करना था। वहां पे बियर की बोतल, फूल बिछे हुए, सुहागरात वाला रूम था। मतलब सोच सकते हो कितना गंदा और कितना डर्टी भी था। तो ईशा ने हिम्मत दिखाई और सारे रूम को क्लीन किया, वॉशरूम में पहुंची। तब तक गेस्ट आ चुके थे। गायत्री की तारीफ कर रहा था एमडी, और एमडी और गायत्री और गेस्ट सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ईशा के तरफ जा रहे हैं स्वीट रूम में, जहाँ ईशा बोल रही अभी तक तो रूम पूरी तरह से साफ भी नहीं हुआ और गायत्री मैम जो है वो लोगों को लेकर आ रही है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया, सीढ़ी चढ़ते हुए ईशा को कमरे के अंदर की आवाज कैसे सुनाई दी कि गायत्री आ रही है। और इतने बड़े होटल में स्वीट रूम क्या एक ही था। और लॉजिकली बात है, ऑन ड्यूटी पूरे सफाई वाले लोग क्यों गायब हो गए। लॉजिक नहीं है, सीरियल है, इसके लिए सब चलता है।
बस हमें ये दिखाना है कि गायत्री उसे परेशान कर रही है, ईशा परेशान हो रही है और काम कर रही है। हमें इसी चीज पे फोकस करना है। लॉजिक गया अपनी, साला लॉजिक कोई नहीं दिखता इस चीजों में। नहीं, पूरे होटल के सफाई मैनेजमेंट गया और उन्हें होल्ड पे रखा गया है। नहीं, वो बाहर बैठ के गप्पे मार रहे होंगे यूं, और ईशा सफाई कर रही है। सोचने वाली बात है भाई, मानना पड़ेगा। खैर छोड़ो, फिर ओम के दोस्त ओम को बधाई देने आते हैं। उसे बोलते हैं कि भाई गुरु तूने बहुत बड़ा हाथ मारा है, मानना पड़ेगा। बोला नहीं, नौकरी हम अपने काबिलियत पे लेना चाहते हैं, और यहाँ भी करेंगे तो काबिलियत के हिसाब से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। बोला तुमने जो हाथ मारा ना, छोटा मोटा नहीं है। लड़की तो लड़की प्लस नौकरी तो नौकरी। छोड़ो, तुम्हारे चांद लग गए, तुम जो चाहो वो लड़की से डिमांड कर सकते हो, ये ले लो वो ले लो। उसके बाप ने बोला और भी कोई अच्छी हरकत हो तुम इसको सिखा दो मेरे निकम्मे बेटे को, कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। फिर वो आशीर्वाद लेके बाबूजी का निकल गए दोनों लौंडे। बोला कि आज इसकी लंका लगने वाली है। फिर वो बाबूजी के पैरों में गिरा। क्या आपको लगता है कि आपका बेटा ऐसा है? भले ही आपके आदर्श मैंने फॉलो नहीं किए, पर मेरे अंदर इतनी इंसानियत है कि मैं किसी का फायदा नहीं उठाऊं। ईशानी मुझे अपने शिवानी मुझे अपने नेचर के लिए पसंद है, ना कि उसके पैसे और उसकी जॉब मुझे मिलेगी उसके लिए। जो करूंगा अपने दम पे करूंगा, अपने बेटे पे, इतना तो विश्वास रखिए, प्राउड तो कीजिए। इमोशनल होते हुए कदमों में गिर के ओम ने बोला कि ये शादी केवल और केवल ईशानी के नेचर की वजह से हो रही है, ना कि उसका पैसा और जॉब देखकर। पर जो भी है, पर ये कनेक्शन टूटने वाला है में से कैसे रहेगा? क्योंकि यार देखो, शिवानी अच्छे खानदान से और लड़की भी अच्छी है, तो इनका टाका भिड़ सकता है, क्योंकि ओम भी पसंद करता है। अब तो ईशानी और ओम का टाका कैसे भिड़ेगा? कहानी में ऐसा कौन सा नया ट्विस्ट आएगा, ये देखने वाला होगा। और सबसे पहली बात, एक दूसरा लॉजिक। लड़की की माँ ने ओम का सीवी देखकर, ओम की इंसानियत देखकर पहली मुलाकात की। दो मुलाकात में, जिसमें एक ही बार रूबरू मिले, दूसरी बार खाली बात हुई, डायरेक्ट रिश्ता चला दिया। क्योंकि वो सासरी को देखकर उसके बाप को मैं समझ सकता हूं। पर शिवानी ने किस बेसिस पे हाँ किया? यहाँ हो सकता है शिवानी की एक मजबूरी है कि वो बिजनेस चलाना चाहती है आगे अपने बाप के लिए, और खुद अकेले तो ऐसा लड़का ढूंढ रही है जो अपने ही बिजनेस को आगे बढ़ाए। या कोई और प्लानिंग है उनकी? भाई मुझे देखो, ईशानी का टाका ओम से भिड़ाना है तो शिवानी में कुछ ना कुछ मिस्टेक निकालनी पड़ेगी, नैरेटिव सेट करना पड़ेगा सीरियल वालों को। आई थिंक अब सीरियल वाले किस बेसिक्स पे वो स्टोरी को आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि जहां ईशानी रह रही है वहां सनी भी अच्छा दिख रहा है, कैरेक्टर वाइज केयर कर रहा है सबकी, बाप की जैसा है। मतलब चाहती क्या है ऑडियंस और क्या चाहते हैं क्रिएटर्स, देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।